Hello students, today we are going to start new chapter weather and air। तो इस चैप्टर में हम वेदर और एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेदर क्या होता है? मौसम होता है। एयर हवा, ठीक है। तो आप यहाँ साइंस के टर्म्स में कुछ बात करेंगे कि किस टाइप से जो है किसी जगह का वेदर कैसे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। हम जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं वेदर और सीज़न के बारे में। सीजन्स पता है, विंटर सीज़न आती है, समर सीज़न, रेनी सीज़न। तो इसी तरह से वेदर और सीज़न के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब यहाँ थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर क्या है? मौसम होता है। वो कंडीशन हमारी एयर की जो हमारे आसपास है, और हमारी एयर की कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसी है, हवा कैसी होती है, यहाँ बारिश कैसी होती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ जो है 6 महीने ये वेदर रहता है, वेदर नहीं बोलते उसको। वेदर होता है पर्टिकुलर टाइम पे कि आज का वेदर कैसा है, कि आज टेम्परेचर कितना है, आज जो है यहाँ रेन है या नहीं, हवा कैसी है। तो आज की अगर बात करूँगी तो वो आज का वेदर सही है। और अगर हम जो है बात करते हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड टाइम की, कि यहाँ जो है 6 महीने ऐसा रहता है, पूरा साल ऐसे रहता है, तो वो वर्ड होता है क्लाइमेट। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसके बारे में। फ़िलहाल हम वेदर की बात करेंगे, और ये हर रोज़ चेंज होता है वेदर। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगा, ठीक है। तो क्यों जो है वेदर चेंज होता है, किस कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह से? तो आंसर जो है इसका सिर्फ एक ही है, दैट इज़ सन। सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? हमारे यहाँ के वेदर के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कैसे सन जो है वो चेंज लेके आता है वेदर में और सीजन में। तो सन जो है वो चेंजेस लेके आता है वेदर में, क्योंकि क्या करता है, जो सन जो है अर्थ को जब गर्म करता है तो वो पूरी तरह से पूरी गर्म नहीं करता, अनइवनली, मतलब बराबर उससे जो है वो उसे हीट नहीं करता। एक पार्ट जब सन के हम अर्थ का कोई पार्ट जो सन के सामने आएगा वो सिर्फ उसी को गर्म करेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारी अर्थ वो क्या होती है, वो रिवॉल्व कर रही है लगातार जो है किसके? कंटिन्यू जो है सन के अराउंड और फिक्स ऑर्बिट में। डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है आपको, बीच में सन है और हमारी अर्थ कंटिन्यू उसके चारों ओर मूव कर रही है। और आपको ये भी पता है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव कर रही है, वो सन के अराउंड तो घूम ही रही है, उसके अलावा जो है वो अपने एक्सिस पे भी जो है घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ एक ही साइड, ओनली 1/2 अर्थ का जो है वो फेस कर पाएगा सन को, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे थोड़ी वो झुकी हुई है, जिससे क्या होता है, जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा वो उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, और जो थोड़ा पिछली साइड होगा, जो दूर होगा, वो सन वहाँ पूरी लाइट नहीं मिल पाएगी उसे, हीट, ठीक है। तो उसको ज़्यादा लाइट मिलेगी, उसे नहीं मिलेगी। जिसको ज़्यादा लाइट मिलेगी वहाँ क्या होगा, वो गर्म दिन होंगे वहाँ और थोड़े लंबे दिन होंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे उस पार्ट में क्या होती है, समर सीजन चल रहा होता है। जबकि दूसरे पार्ट में क्या होता है, वहाँ शॉर्टर होते हैं, दिन जो होते हैं छोटे होते हैं, और वो थोड़े ठंडे होते हैं इसके कंपैरिजन में, और उस टाइम उस एरिया में विंटर सीजन चल रहा होता है। तो सीज़न इसी तरह से चेंज होता रहता है, जिस हिसाब से अर्थ जो है सन के अराउंड जो है वो घूमती रहेगी, ठीक है। तो जो सन है वो, और एक तो इस ये हो गया कि टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है, दिन रात जो है सीज़न इस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा जो है सन का रोल क्या है, ब्लोइंग ऑफ विंड, हवाएं जो चलती हैं उसमें भी सन का इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे? क्योंकि जो एयर होता है, एयर वो क्या करती है, सन क्या करता है, अपनी हीट से एयर को भी क्या कर देता है, हीट कर देता है। जब ये गर्म हो जाती है हवा, वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और टू फिल इट स्पेस, जब उसकी जगह खाली, जब वो ऊपर चली गई है तो उसकी जगह स्पेस कवर करने के लिए कौन आ जाएगा, कूल एयर आ जाएगा, कूल एयर वहाँ आ जाएगी। तो यही मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, और हवाएं चलते हैं इस वजह से। तो सन ही रिस्पॉन्सिबल है हवाओं को चलाने के लिए, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या पढ़ के आए हैं कि सन जो है वो रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? हम जो है लास्ट चैप्टर में हमने जब बात की थी वाटर के बारे में, तो वहाँ हमने देखा था कि वाटर जो है वाटर बॉडीज़ में वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कौन करवाता है, कौन उड़ाता है उस पानी को? जब सन आएगा, गर्म हो जाएगा वो पानी, तो वो वाटर वेपर बन जाएंगे, वाटर वेपर ऊपर चले जाएंगे, वहाँ क्लाउड बन जाएंगे, और जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो वो रेन की तरह जो है नीचे आ जाएंगे वापस। तो रेन लाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, सन ही रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो हमारे वेदर की कंडीशन कहीं ना कहीं सन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब जो है हम बात करते हैं एयर के बारे में।
एयर हमारी हर जगह है, ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो है एयर प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसे फील तो कर सकते हैं। कब? जब वो विंड की फॉर्म में होगी। एयर जो है वो तो हमें नहीं दिखती, लेकिन जब हवाएं चलती हैं, एयर और विंड में फ़र्क है। एयर जो है वो मूव नहीं कर रही, वो मूविंग एयर, मूविंग अगर करेगी एयर, हवाएं तेज चलती हैं, तब हम उसे विंड कहते हैं। अगर वो जेंटली मूव कर रही है, हवा बहुत अच्छे से चल रही है, हल्की फुल्की, या जो है आपको बहुत अच्छा फील करा रही है, दैट मीन्स वो ब्रीज होता है, ब्रीज। ओके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसे तूफान बोलते हैं, दैट इज़ स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है। एयर जो है वो भी एक मैटर ही है। कैसे? हमने जो है लास्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि एयर मैटर कैसे है, क्योंकि उसके पास भी मास है, उसके पास भी स्पेस है, एयर भी जगह लेती है, एयर के पास भी भार होता है। ठीक है। कैसे? अगर हम एक बैलून के अंदर, खाली बैलून है, और तब हम उसका वेट करें, और एक बैलून तब लें, उसमें हवा भरने के बाद उसका वेट करें, तो वेट जो है डिफरेंट आता है, बड़ा हुआ आता है। क्यों? दैट मीन्स उस एयर के जो उसके अंदर फिल की थी, उसके अंदर वेट था, तभी तो उसका वेट ज़्यादा आया। ठीक है। तो इस तरह से हमने जस्टिफाई किया है इसे। हम जो है उसके अलावा क्या पढ़ के आए हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। फिलहाल जो है दो मेन गैसेस कौन सी हैं? एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो यही दो गैसेस हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट पार्ट तो इसी का ही है। सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपने सुना ही होगा कि आपको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दो और गैसेस भी हैं। ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके और क्या है? स्मोक, धुआं, डस्ट पार्टिकल, जर्म्स, ये सब भी एयर में जो है मौजूद हैं। एयर में जो कंटिन्यू एयर के साथ जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एयर के कंपोनेंट्स हो गए कि एयर जो है किस किस से मिलकर बनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बहुत बात करते हैं कि एयर अगर कंटिन्यू जो मूव करती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है? हॉट टू कोल्ड रीजन। जहाँ हवा जो होगी ज़्यादा होगी और एक जगह जो कहाँ होगी? गर्म होगी हवा। रीजन जो है गर्म है, तो हमेशा हवा किस तरफ मूव करेगी? जहाँ गर्म होगा वहाँ से ठंडे की तरफ मूव करती है। ठीक है। और इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? एयर करंट बोलते हैं। जब एक साइड ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दूसरी साइड चलना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एयर करंट बोलते हैं। जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? कोस्टल एरिया वो होते हैं जो आसपास समुद्र लगा हो, जिनके रिवर्स हों, वो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। ठीक है। तो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहाँ जो है सन की वजह से जो है हॉट और कोल्ड रीजन बन जाता है। ठीक है। और इन्हीं एयर करंट की वजह से क्या होता है? दो टाइप के ब्रीज होते हैं। ब्रीज मतलब हवा की डायरेक्शन चलती है। ब्रीज जो जेंटली बहुत अच्छी से हवा चलती है ना, उसे बोलते हैं। दो टाइप के ब्रीज बनते हैं, एक सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज। ठीक है। तो जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे।